हेलो बच्चों, वेलकम टू राज क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसे प्रीवियस क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनमें कुछ डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू या फॉल्स इनमें से बताना है और हमारा जो आंसर है उसका रीज़न भी साथ में जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए अब प्लस साइन बी, मतलब दो एंगल्स का सम इन दोनों के अलग अलग के सम के इक्वल होता है। ये चलो देखते हैं होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए को अगर 30 डिग्री एंगल मान लूँ और बी को 60 डिग्री एंगल मान लूँ, हमने जस्ट इमेजिन करा है, अभी चेक करते हैं कि होता भी है या नहीं। किसी भी दो रैंडम हमने लिए, एक ए ले लिया 30, बी ले लिया 60। अब इसमें ए की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं, बी की जगह 60 डिग्री पुट करते हैं, यही काम करना है। तो साइन ए की जगह 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ए और बी की जस्ट वैल्यूज पुट करिए। 30 प्लस 60 90। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की √3/2। इन दोनों का इधर सम कर दिया, साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या ये दो चीज़ इक्वल है? नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। समझ गए? जैसे कोई क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे उसमें कि हम कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल प्रूव करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि ये चीज़ ना हो। सेकंड पार्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे इंक्रीज होती है। चलो चेक करते हैं। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, 45 की 1√2, √3/2, 60 की 90 की 1। तो जैसे हम इनका वैल्यूज़ निकाले तो ये वैल्यू 0, 0.5, 0.7, 0.8, 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यही ये चीज़ बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो वैल्यूज़ भी बढ़ती है। तो ये हो गया अपना ट्रू। अब सेम नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम है। इसमें सिर्फ किसके लिए पूछा है? कोस थीटा के लिए पूछा है कि कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा बढ़ता है। बल्कि हम जानते हैं कि कोस 0 मतलब कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। मतलब ये बढ़ नहीं रही बल्कि ये घट रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। और रीज़न दे देंगे, कोस थीटा की वैल्यू तो 1 होती है बट कोस 90 की वैल्यू होती है 0। बल्कि ये क्या बोल रहा है कि कोस 90 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे ये साइन है, ये कोस है, ये साइन है, ये कोस है। अब ये चेक ये बता रहा है कि ये जितने भी जो वैल्यूज जो थीटा है ना 0, 30, 45, 60, 90, इन सब के लिए इन दोनों की वैल्यूज सेम है। ऐसा है यानी चेक करो। साइन 0 पे यहाँ इसकी 0 है, इसकी 1, तो यहीं पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया इसका, तो हम लिख देंगे फॉल्स। ये सिर्फ 45 पे देखो, साइन 45 और कोस 45 इन दोनों की वैल्यूज सेम होती है, बाकी सब अलग अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओनली फॉर थीटा इज थीटा अगर 45 डिग्री यहाँ लिखा होता कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 तब तो ये ट्रू होता। बट ये बोला सारी, मतलब 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबके लिए बोल रहा है। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए इन दोनों की वैल्यूज सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है ये पूछ रहा है हमें। अब कोट 0 की वैल्यू अगर आपको याद है तो हमें पता है कि नॉट डिफाइंड ही होती है। अगर नहीं याद तो उसको निकालने का तरीका सीखता है। साइन देखो, हमने साइन और कोस की बेसिक वैल्यू पता है, साइन की 0, कोस की 1। अब कोट निकालना है, क्या निकालना है? कोट। तो सबसे पहले टेन निकाल लेते हैं। टेन क्या होगा? साइन अपॉन कोस, तो 0/1 मतलब 0, 0/1 आ गया कौन? 10। और हमें किसकी निकालनी है? कोट। कोट 10 का रिवर्स होता है तो इसकी आ गई 1/0। और 1/0 हमें पता क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हमने सीखा था ना भाई, अगर न्यूमरेटर अगर ऊपर वाला अगर 0 है और नीचे कोई नंबर है तब तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, बट नीचे वाला ही अगर 0 हो जाए तब वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो कोट की वैल्यू नॉट डिफाइन ही आ रही है और यही चीज़ वह बोल रहा है कि नॉट डिफाइन होती है। अगर आपको पता होता तब तो ये बहुत अच्छी बात थी, बट अगर नहीं पता तब उस केस में क्या करना है वो सीखा है हमने। ओके, तो ये अपना इसका आंसर हो गया नॉट डिफाइन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।